प्रश्न 2, संप्रज्ञात संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर बतलाइए। उत्तर: संप्रज्ञात समाधि पहला अष्टांग योग के अंतिम चरण समाधि की प्रारंभिक अवस्था संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। दूसरा, इसमें ध्याता द्वारा देह का ध्यान बना रहता है। असंप्रज्ञात समाधि पहला असंप्रज्ञात समाधि ही योग का चरम लक्ष्य है। दूसरा, इस अवस्था में ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एकाकार हो जाते हैं। प्रश्न 3, ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा में अंतर बताइए। उत्तर: ज्ञान मीमांसा, इसमें ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है। तत्व मीमांसा, इसके अंतर्गत जगत का मूल तत्व क्या है, उनकी संख्या कितनी है, वह स्वरूप क्या है आदि पर विचार किया जाता है। इसी के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, जगत, जीव आदि विचार आते हैं। प्रश्न 4, जैन दर्शन के 5 महाव्रतों का नैतिक महत्व समझाइए। उत्तर: जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहण, ब्रह्मचर्य के नैतिक महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, मन, वचन, कर्म से असत्य और हिंसा का त्याग करना सिखाता है। दूसरा, चोरी न करने और किसी प्रकार के साधनों की असंग्रह प्रवृत्ति पर रोक। तीसरा, कामुक और आकस्मिक सुखों से संयम सिखाता है। प्रश्न 5, भ्रष्टाचार के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: पहला, नैतिक मूल्यों का पतन एवं सुलभ मार्ग की तलाश। दूसरा, दिखने की संस्कृति एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। प्रश्न 6, गांधी जी के एकादश व्रतों के नाम लिखिए। उत्तर: गांधी जी के एकादश व्रतों के नाम लिख पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठवां आस्वाद, सातवां अभय, आठवां अस्पृश्यता निवारण, नौवां शारीरिक श्रम, 10वां स्वदेशी व्रत, 11वां स्वधर्म स्वभाव। प्रश्न 7, शुभम के प्रकाशों को बतलाइए। अशुभ के प्रकाश को बताइए। अशुभ के प्रकाशों को बतलाइए। उत्तर: अशुभ 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक अशुभ, जिनके मूल कारण कई स्रोत प्राकृतिक में मौजूद होता है। दूसरा, नैतिक अशुभ, मानव के नकारात्मक क्रियाकलापों से उत्पन्न अशुभ। प्रश्न 8, व्हिसल ब्लोअर की भ्रष्टाचार कम करने की भूमिका बतलाइए। उत्तर: व्हिसल ब्लोअर संगठन में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 9, प्रमा और अप्रमा में अंतर बतलाइए। उत्तर: प्रमा पहला, न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ अनुभव की प्रमा है, जो वस्तु जिस रूप में उसका रूप से ज्ञान यथार्थ अनुभव है, और रस्सी को देखकर रस्सी समझना यथार्थ अनुभव है, अतः यह ज्ञान प्रमा है। दूसरा, प्रमा अनुभव जन्य है। तीसरा, प्रमा असंदिग्ध है। चौथा, प्रत्यक्ष अनुमिति, शब्द बोध एवं उपमिति प्रमा के प्रकार है। फिर अप्रमा, पहला, अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करना जिसका अस्तित्व उस वस्तु में नहीं है, अयथार्थ अनुभव है। रस्सी को देखकर सर्प समझना अयथार्थ अनुभव है, यह अप्रमा है। दूसरा, अप्रमा अनुभवहीन है। तीसरा, अप्रमा संदिग्ध है। चौथा, संयम, भ्रम, विपर्य, तर्क, स्मृति अप्रमा के प्रकार है। प्रश्न 10, गीता के स्वधर्म की अप्रासंगिकता समझाइए।
उत्तर, गीता के स्वधर्म की अवधारणा प्राचीन है, लेकिन इसका अनुप्रयोग आधुनिकता प्रासंगिकता रखता है। भगवत गीता का प्राचीन ज्ञान स्वधर्म की अवधारणा पर विचारों तेजक विचारों की समाहित करना, स्वधर्म सभी अकर्मों की समानता पर बल देती है तथा सभी धर्मों को एक ही धरातल पर रखती है। स्वधर्म के पालन में अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अहंकार का त्याग स्वधर्म पालन से संभव है। प्रश्न 11। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की व्याख्या कीजिए। उत्तर, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य का आशय उस परम पदार्थ से है जिसका स्वतंत्र सत्ता है तथा अपने द्वारा चैतन्य है, अर्थात द्रव्य का चिंतन अन्य वस्तु के चिंतन आधारित नहीं होता है। स्पिनोजा ने द्रव्य की निम्नलिखित विशेषता बतलाई है। पहला, निरपेक्ष है, इसका कोई कारण नहीं है। दूसरा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरा, द्रव्य स्वतंत्र एवं अद्वितीय है। चौथा, द्रव्य निर्गुण एवं निराकार है। पांचवा, ईश्वर को अस्वतंत्र और एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य माना गया है। बुद्धिवादी दार्शनिक स्पिनोजा विश्व के सम्यक रूपेण व्याख्या द्रव्य के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार द्रव्य के माध्यम से ही एकता और विविधता दोनों की व्याख्या की जा सकती है।